केंद्रीय आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, और प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिकेट का उदाहरण लेंगे। क्यों क्रिकेट का उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं ना। तो खिलाड़ी 5 हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 5 लोग, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी हैं जो एक मैच में रन बनाते हैं। क्या करते हैं, रन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक खिलाड़ी बनाया 30 रन, दूसरा 60 रन, चौथा 10 रन, ये 50 रन, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी मैच खेले, किसी मैच में खेलने को तो 11 खेलते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी के रन का हमने दिखाया है कि जो पहला खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी 30 रन बनाया, दूसरा खिलाड़ी 60 रन, तीसरा खिलाड़ी 10 रन, और चौथा खिलाड़ी 100 रन, और 5वां खिलाड़ी 50 रन। तो अगर हम कहें कि एक खिलाड़ी कितना रन बनाया, एक खिलाड़ी, तो किसका बताएंगे, 30 वाला बताएंगे कि 60 वाला बताएंगे कि 100 वाला 10 वाला बताएंगे, 100 वाला। हम कह दें प्रत्येक खिलाड़ी के रनों का औसत, अगर हम पूछें कि लमसम में औसत बताइए कि एक खिलाड़ी कितना रन बनाया, लगभग में एक खिलाड़ी कितना रन बनाया, तो क्या कहेंगे, इन 5 में से किसका नाम लेंगे, 50 का। क्यों 100 का क्यों नहीं ले सकते, तो कंफ्यूजन है। तो इसके लिए एक मानक होता है कि हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो वो सबको दिखा दे, मतलब सबका प्रतिनिधित्व कर दे। क्या करे, प्रतिनिधित्व कर दे, मतलब लीडर हो सबका लीडर। जैसे इस क्लास में इतने लोगों में सबका एक लीडर बन जाए, वो लीडर सारा काम करे, उस लीडर को देख के हम बता दें कि ये चीज है। तो इन सब संख्याओं में हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, प्रतिनिधित्व संख्याएं, ऐसी संख्या चाहिए जो सबके रन को लगभग में बता दे। तो उसे औसत संख्याएं कहते हैं कि औसत क्या होता है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 30 60 100 10 100 50 इसका जोड़ के 5 लोग हैं तो 5 से भाग दे दिए, 30 60 90 10 100 100 200 250 भागे 5 बराबर 50। यानी हमें एक ऐसी संख्या मिली 50, ये औसत रन है, औसत रन है 50 रन जो है, ये कौन सा रन है, औसत रन। इससे क्या पता चला कि एक खिलाड़ी लगभग में कितना रन बनाया, 50 रन। 50 ये 50 ये 50 ये 50 ये 50 ये 250 हो गया। तो 50 तो बनाए नहीं है, कोई कम बनाया है कोई ज्यादा बनाया है। तो जब बड़े समूह में बात करते हैं तो सबका अलग अलग देखेंगे तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम औसत खिलाड़ी कितना रन बनाए, तो औसत खिलाड़ी के रन का कितना है 50। जैसे एक कारखाने में बहुत सा मजदूर काम करते हैं तो उनकी औसत मजदूरी 4000 है। औसत मजदूरी कितनी है, औसत मजदूरी कितनी है,
4,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सबको 4,000 रुपए मिलता है? नहीं, किसी को ज्यादा मिलता होगा, किसी को कम मिलता होगा, लेकिन सबको जोड़ के उतने से भाग दे देंगे तो लगभग में 4,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये औसत जो है, तो औसत क्या सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन है? 100। तो जो औसत है वो सबसे ज्यादा है। बताइए, सबसे अधिक है? नहीं, 50 है ना, और ये क्या है? 100 है। तो औसत 100 से ज्यादा है या 100 है? 100 नहीं ना है, यानी सबसे ज्यादा औसत तो है नहीं। औसत रन जो है सबसे ज्यादा रन के बराबर है। औसत रन सबसे अधिक रन के बराबर है। ये जो 50 है यही सबसे ज्यादा रन है? नहीं। सबसे कम रन कौन है? सबसे कम रन कौन है? ये है 10। सबसे कम रन, सबसे कम रन औसत है। जो औसत रन है वो सबसे कम रन है। सबसे कम है। सबसे कम कौन है? 10 है। तो औसत रन जो है सबसे कम है? क्या है? सबसे कम भी नहीं है, तो औसत रन सबसे कम भी नहीं है। लेकिन सबसे अधिक रन औसत नहीं है। सबसे अधिक रन क्या है? 100 है, जबकि औसत हमारा क्या है? 50। तो सबसे ज्यादा तो है नहीं रन। औसत रन सबसे कम भी नहीं है। सबसे कम रन कितना है? 10 है, ये भी नहीं है। लेकिन सबसे अधिक रन एवं सबसे कम रन के बीच रन है। मतलब समझ रहे हैं? सबसे अधिक कितना है? 100, और सबसे कम रन कितना है? 10। तो 100 और 10 के बीच ये औसत नहीं है। औसत जो है 10 से ज्यादा है और 100 से कम है। ये सबसे कम रन है। सबसे कम रन है। 100 क्या है? सबसे अधिक रन है। और ये क्या है? औसत रन है। तो औसत रन क्या हुआ? सबसे अधिक और सबसे कम रन के बीच की ही कोई संख्या है। पता चला? औसत जो संख्या है वो सबसे अधिक और सबसे कम संख्या के बीच की संख्या है। ठीक है, औसत रन जो है सबसे अधिक और सबसे कम के बीच की संख्या है। ठीक है, तो औसत जो है इसको हम प्रतिनिधित्व संख्याएं कहते हैं। यानी औसत अगर हम मान ले कि किसी संख्या का या किसी रन का औसत 50 है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि कुछ खिलाड़ी 50 से ज्यादा भी पाए होंगे और कुछ खिलाड़ी 50 से कम भी पाए होंगे। ठीक है, ये औसत रन 50 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ खिलाड़ी 50 से ज्यादा पाए होंगे और कुछ खिलाड़ी 50 से कम पाए होंगे। लेकिन सबको मिला देंगे, सबको मिला करके जितने खिलाड़ी हैं उतने से भाग दे देंगे तो आएगा 50। ठीक है, किसी फैक्ट्री में मजदूरी 4,000 रुपया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी मजदूरी बराबर है। कुछ मजदूरों की मजदूरी 4,000 से ज्यादा होगी और कुछ मजदूरों की मजदूरी 4,000 से कम होगी। लेकिन सबको जोड़ के अगर हम 4-5 से भाग दे दें तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 4,000 रुपया। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, हमने जो रन देखा था, ये 30 रन, 60 रन, 10 रन, 100 रन और 50 रन। तो हमने बताया था कि ये जो प्रतिनिधि संख्याएं हैं,
वो क्या होती हैं? मध्य की संख्या। मध्य का मतलब 10 रन, फिर उससे ज्यादा 30 रन, फिर 60 रन, फिर 50 रन, फिर 100 रन, यही ना है क्रम से। तो प्रतिनिधि संख्याएं जो हैं मध्य या उसके आसपास की संख्या, मध्य या उसके आसपास की संख्या, मध्य या उसके आसपास, समझ रहे? मध्य कौन है? यही ना है 60, यही ना है मध्य। अरे भाई क्रम से लिखेंगे तो 100 पहले नंबर पर आएगा, सॉरी 10 पहले नंबर पर आएगा, उससे ज्यादा 30, उससे ज्यादा 60, अरे क्या होगा 50 होगा ना जी। क्रम से लिखेंगे बढ़ते क्रम में तो पहले कौन सा रन कहेंगे? सबसे कम रन कौन बनाया? 10 रन। सबसे उससे ज्यादा 30 रन, उससे ज्यादा 50 रन, उससे ज्यादा 60 रन, उससे ज्यादा 100 रन। तो ये जो प्रतिनिधि संख्याएं हैं ये मध्य या उसके आसपास, मतलब मध्य में कौन है? 50 या उसके आसपास की संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये तो यहां पर तो एकदम मध्य हो गया। मान लीजिए हम रन चेंज कर देते, यहां पर 40 कर देते और 40 30 70 10 80 और इसको कह देते 70, ठीक है। 70 150 20 70, ठीक है। तो तब देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 30 और ये हो गया 40 और ये हो गया 70, ऐसे समझिए। तो मध्य में कौन सी संख्या आई? 40। औसत क्या है? 30 40 10 100 70 बटे 5, 30 40 70 10 80 और 180 50 250 बटे 5, यानी औसत कितना हो गया? 50। तो 50 मध्य वाला है या मध्य के अगल बगल है? 40 है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, तो उसके आसपास है ना। तो यही है कि ये जो प्रतिनिधि संख्याएं होती हैं वो मध्य या उसके आसपास की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसी जो मध्य या आसपास की संख्याएं होती हैं तो इसी को कहते हैं केंद्रीय मान या केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति माने एकदम बीच के केंद्र, जैसे ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र का मतलब क्या हुआ? एकदम बीच वाला, ठीक है, या बीच के आसपास की, ठीक है। तो अगर हम कहें कि केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है, ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो औसत है, ठीक है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। औसत जो है आंकड़ों का एक ऐसा समूह है जो किसको बताता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब वही उसके केंद्र मध्य के आसपास, ठीक है। तो ये जो औसत है वह एक ऐसा समूह है जो किसको दर्शाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की, एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है। औसत जो है एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक है, ठीक है। तो एक समूह है, उस समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति यानी बीच का जो है, बीच का जो रहता है, नहीं अभी देखिए हमने जो 50 था वो 10 था, 30 40 और 70 और 150, सॉरी 100,
यही तरह तो इसमें बीच कौन हो गया? ये औसत कितना आया था? 50। तो ये 50 क्या बताता है? ये सभी समूहों के केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है। ठीक है, यानी केंद्र को बताता है, यानी ये पूरे समूह को हम कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी का औसत रन कितना है? 50। तो औसत जो है यही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक है। बात समझ में आई? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, चलिए तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। दूसरा है माध्यिका या माध्यक, जिसे कहते हैं मीडियन। और तीसरा है बहुलक। कितने प्रकार के हैं? 3, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? केवल समांतर माध्य के बारे में। किसके बारे में? समांतर माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन्स, माध्यिका, मीडियन, बहुलक यानी माड। पढ़ेंगे किसके बारे में? समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, चलिए।